मन शांत और स्थिर करके बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। मन को शांत और स्थिर रखें। धीरे से सहज सांस को लें और छोड़ें। प्रणाम करें, प्रणाम की मुद्रा में आएं। सहज सांस को लें और छोड़ें। चेहरे पर प्रसन्नता लाएं। मन की सारी बेचैनी को छोड़ दें। जो होना है वो होना है, जो होगा अच्छा ही होगा। अभी इसी समय अपने साथ रहें। अपनी ताकत और क्षमता के साथ रहें। बहुत आनंद आएगा आपको। प्रेम में रहें, आनंदित रहें। अपने माता पिता को प्रणाम करें। अपने गुरु को प्रणाम करें। अपने इष्ट देव को प्रणाम करें। अपने कुल देवी को प्रणाम करें। और स्तुति करें। स्तुर्णो देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्र मुक्तमम् येन मंत्र प्रभावेन चंडी जाप शुभो भवेत्। न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकं न रहस्यकम न सुक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम कुंजिका पाठ मात्रेन दुर्गा पाठ फलम लभेत्। अतिगुहितरम देवी देवनापि दुर्लभम गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयो निरिप पार्वती मारणं मोनं वस्यं स्तंभ नोचनात् नादिकं पाठ मात्रेन संसिध्येत् कुंजिका स्तोत्र मुक्तमम्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वाल्ये ज्वाल्ये ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम शम लं छम फट स्वाहा। नमस्ते मंत्र रूपिण्ये नमस्ते मधुरमर्दनी नमः कैटभारण्ये नमस्ते मेघामर्दनी नमस्ते सुमहंत्रिये च निशुंभासुर घातनी जागृतम ही महादेवी जपम सिद्धिं कुरुष्मे। अहंकारी सृष्ट रूपाय हिंकारी प्रतिपालिका क्लिंकारी काम रूपिण्ये बीज रूपे नमस्तुते। चामुंडा चंड घाती च एकारी वरदायिनी विच्चय चावि यदा नित्यं नमस्ते मंत्र रूपिणी
धाम धीम धूम धुर्जटे पत्नी वाम वीम वूम वाग्धीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी शाम सिम सुमे शुभं कुरु हुम हुम हुंकारूपिण्यै जम 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 नादनी भ्राम भृंग भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः कम चम टम तम पम यम शम विम दुम एम विम हम छम द्विजाग्रं त्रोटे त्रोटे दीप्तिं कुरु कुरु स्वाहा पाम पिंग पुंग पार्वती पूर्णांग खांग खिंग खुम खेचरी तथा सांग सिम सुम सद्देव्या मंत्र सिद्धिं कुरुष्व मे इदम तु कुंजका स्तोत्रम मंत्र जागर्ति हेतवे अवक्ते नैव दातव्यम गोप्तम रक्ष पार्वती यस्तु कुंजकया देवी ईनाम सप्ततिं पठेत न तस्य जायते सिद्धर रण्ये रोदनम यथा ओम श्री दुर्गार्पणस्तु। जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा। सहज और शांत रहें। हम लोग बड़े ही प्रेम भाव से, आनंद से अपने जीवन को आनंदित के पथ पर अग्रसर होते जा रहे हैं। मन के सारे बिच्छोह, मन का सारा डर, मन का सारा अनवांटेड डिजायर को हम छोड़ते हुए अपनी आत्मिक सिस्टम के साथ जुड़ते हुए अपने मन को सबल और आत्मा के अनुरूप बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने देखा कि हमारे कुछ लोगों ने ध्यान के ऊपर में बात कर रहे थे, तो एक ने कहा कि हमको हमारे अपने दिमाग को ठंडा रखना चाहिए, दूसरे ने साइंटिफिक विजडम से उसको समझने की कोशिश की थी। बेसिकली जो सारा जो साइंस है, ह्यूमन मेड साइंस, जिसको ह्यूमन ने इवॉल्व किया है, डेवलप किया है, वो सारी की सारी चीजें हमारे अंदर एग्जिस्ट कर रही है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारे शरीर से फिजिक्स पैदा हो गया है, केमिस्ट्री पैदा हो गया है, हमारे शरीर से मैथमेटिक्स पैदा हो गया है, हमारे शरीर से ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, दुनिया का सारा सब्जेक्ट, सारा ज्ञान पैदा हो रहा है। तो हम जिस किसी भी परिप्रेक्ष्य में इस बॉडी को देखेंगे, हमको वैसा ही ये शरीर दिखता है और वैसी ही अनुभूति होती है। अब हमारे इस शरीर को अब साइंटिफिक विजडम से अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत हद तक जितनी आपकी विजडम है वो सारी चीज आपको शरीर में दिखेगा, लेकिन उसके अलावे शरीर में बहुत सारी ऐसी चीजें की जगह पर पहुंच जाएंगे जो बड़ा मिस्टीरियस हो जाएगा, जो उसको अभी तक हमारा साइंस इस इंटेलिजेंस के द्वारा महसूस नहीं कर पाता। और महसूस नहीं कर पाता तो इसीलिए उस तरह के साइंस को हम मेटाफिजिक्स बोल देते हैं और वो मेटाफिजिक्स के अंतर्गत आ जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं आप सभी से कि आप किसी भी दृष्टिकोण से इसको देखें, बस बात एक ही चीज है कि आपको अपनी एस्प्रीट को समझना है और आपको अपने एस्प्रीट का अनुकरण करना है। तो जब तक आप अपने एस्प्रीट का अनुकरण नहीं करेंगे तब तक आप स्पिरिचुअल नहीं हो सकेंगे। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट विजडम है जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस से आपका डेवलपमेंट हुआ है एज ए ह्यूमन। आप आदमी हैं तो आपको आदमी ही रहना पड़ेगा। आप जानवर नहीं हो सकते, आप एनिमल नहीं हो सकते, आप पक्षी नहीं हो सकते, आप बर्ड नहीं बन सकते, आपको आदमी ही रहना है। तो जब आपको आदमी रहना है, इस चीज को जब आपको समझ में आएगी कि आपको आदमी रहना है, तो फिर आदमी की जो विचार है, आदमी की जो प्रवृत्ति है, आदमी की जो क्वालिटी है ना, आदमी की जो क्रियात्मक अभिव्यक्ति है, ये सारी चीजों को आपको अपने अंदर में डेवलप करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और जब तक आप इसको नहीं
कर पाएंगे, तब तक ये आपके लिए बड़ा ही मिस्टीरियस ही रहेगा ये सारी चीज। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि हम कभी भी अपनी विचार में नहीं रहते, हम अपने आप को दूसरे के परिप्रेक्ष्य में एस्टैब्लिश करना चाहते हैं संसार के अंदर। अगर हम अपने अनुसार अपने आप को एस्टैब्लिश कर लें तो फिर हमारे जीवन में हमको कोई परेशानी नहीं होगी। हम दूसरे के अनुरूप अपने आप को एस्टैब्लिश करने चाहते हैं। जैसे पति है, वो पत्नी के अनुरूप अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहता है। पत्नी है, वो पति को अपने मतलब पति के अनुरूप अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहता है। और कोई इंडिविजुअल जो है वो अपने हिसाब से अपने आप को नहीं डेवलप करना चाहता, वो सोसाइटी के हिसाब से, परिवार के हिसाब से और डिफरेंट सिस्टम के हिसाब से अपने आप को डेवलप और एस्टैब्लिश करना चाहता है। और जब इस डेवलप और एस्टैब्लिशमेंट के प्रोसेस में परेशानी होती है तो हम इसको कहते हैं ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और मिसकंसेप्शन हो गया। तो जब भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्शंस आपके जीवन में चलता रहेगा तो फिर आपके जीवन में ऐसे ही परेशानी होती रहेगी, आप स्ट्रगल करते रहेंगे और अपने वो उच्चतम विवेक को नहीं समझ पाएंगे। आज हम आपको माइंडफुलनेस के बारे में भी समझाना चाहते हैं, क्योंकि उस वार्तालाप में माइंडफुलनेस की भी बात आई है। जब बेसिकली माइंडफुलनेस का मतलब है कि जहां माइंड हो ही नहीं, जहां माइंड है वहां माइंडफुलनेस नहीं है, जहां माइंड नहीं है वहां माइंडफुलनेस है, ये बात होती है। तो ये बड़ा अद्भुत बात है। जितना आप कॉन्शियस होते हैं उतना आप लिमिट में होते हैं, जबकि माइंडफुलनेस आपको अनलिमिटेड कर देता है। यानी कि जो माइंड की अवस्था है, एक कॉन्शियस अवस्था है और एक अनकॉन्शियस अवस्था है। जो माइंडफुलनेस होती है वो इस दोनों के बीच में होती है। ना ही आप कॉन्शियस हैं ना टोटली अनकॉन्शियस हैं। जब आप सब कॉन्शियस हैं तब आपको माइंडफुलनेस होती है, और जब माइंडफुलनेस होती है तो आपका सारा लिमिटेशन ब्रेक हो जाता है। इन एंड आउट से आप रूबरू हो जाते हैं और फिर आपके लिए कोई सीमा नहीं रहती, लिमिटलेस हो जाता है। तो ये बड़ा समझ की बात है। जनरली हम माइंडफुलनेस को दूसरे तरीके से लेते हैं कि जब हम कहीं बहुत ज्यादा दिमाग लगा देते हैं, एक जगह में केंद्रित होने के लिए फोर्स कर देते हैं या दिमाग से चीजों को करने की कोशिश करते हैं, उसको हम कहते हैं कि हम माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करें। नहीं, एग्जैक्टली ये माइंडफुलनेस नहीं है, ये प्रैक्टिस ऑफ कंसंट्रेशन है, ये कॉन्शियस प्रैक्टिसनेस, प्रैक्टिस इन कॉन्शियसनेस, ये बात है। अगर इसी प्रैक्टिस को अगर आप अवेयरनेस के साथ जोड़ देते हैं तो ये प्राइमरी स्टेप होता है टू मूव इन योर अनलिमिटेड स्टेज। आपके उस क्षमता जो असीमित है वहां तक पहुंचने की प्रक्रिया बन जाती है। अब जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि जब हम कार चलाना सीखने के लिए जाते हैं तो उस समय में हम बहुत ही माइंडफुल होते हैं। माइंडफुल होते हैं तो बहुत मिस्टेक्स होती है हमसे। हम ब्रेक के बदले में कभी एक्सीलरेटर दबा देते हैं, हैंडल को सीधा नहीं, सामने नहीं देख करके हैंडल की तरफ देखते हैं तो गाड़ी किसी और डायरेक्शंस में जाने लग जाती है, बार बार बंद होने लग जाती है गाड़ी। लेकिन इसी को अवेयरनेस के साथ एक दिन प्रैक्टिस करते, 2 दिन प्रैक्टिस करते, 3 दिन प्रैक्टिस करते, जब माइंडफुलनेस हो रहा था तो मिस्टेक हो रही थी। जब माइंडफुलनेस के साथ, जब माइंडफुल के साथ हम अवेयरनेस हो रहे थे तो हमारा स्किल डेवलप हो रहा था, हम स्किल्ड होते जा रहे थे, हम एक्सपर्ट होते जा रहे थे, हम ऑटोमेटाइज्ड होते जा रहे थे। और ऐसा हुआ 1 सप्ताह के बाद हमारी समस्या बड़ा डिफरेंट तरीके की हो गई कि हम गाड़ी चलाने लग गए, न गाड़ी बंद हो रही थी, ना ही हमारा ब्रेक के बदले एक्सीलरेटर दब रहा था,
ना ही एक्सीलेटर के बदले ब्रेक दब जा रहा था, न गियर चेंज करने में दिक्कत हो रही थी। अब हम राइट और लेफ्ट भी देख रहे थे, पास में बैठे हुए बंदों के साथ भी बात कर रहे थे, फिर भी गाड़ी हमारी चल रही थी। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, सब में चल रही थी। ये बात है। तो इसीलिए जब आपका चलने लग गया कि कोई सामने में अचानक में आया, आपका ब्रेक अपने आप लग गया, आपके गियर अपने आप बदलने लग गया कि किस गियर में किधर जाना है। आपको उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, माइंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, वो ऑटोमेटाइज्ड हो रहा था, वो स्किल डेवलप हो रहा था, अवेयरनेस के साथ माइंड कनेक्ट हो रहा था। आपका माइंड उसी जगह में आ रहा था जहां आपका बॉडी, आपका सोल एग्जिस्ट कर रहा था। ऐसा तो ये जब प्रक्रिया होने लगती है तो बड़ा मजा आता है जीवन का, और इससे बड़ा ही अद्भुत प्रयोग होने लग जाता है जीवन में। अगर हम देखिए, जब हम माइंड की बात करते हैं तो ये जनरली इंटेलेक्ट से ओरिजिनेटेड वर्कआउट हो जाता है। हम अपने दिमाग, इंटेलिजेंस से जोड़ते हैं इस चीजों को हमेशा जब माइंड की बात करते हैं। माइंड जब सतोगुण के साथ होता है तो वो आपके आत्मा के साथ होता है, और जब माइंड रजोगुण के साथ होता है तब वो आपके इंटेलिजेंस के साथ होता है, इंटेलेक्ट के साथ होता है। और जब माइंड तमोगुण के साथ होता है उस समय वो बहुत ही फिजिकल रहता है। What did you do with the charger? प्लीज स्विच ऑफ कर लीजिए, है ना। तो ये समस्या होती है। तो हमको हमेशा इस चीजों को समझना चाहिए। आप कोई भी सिद्धांत लगाएं, कहीं भी ले जाएं, बस आप अपने लिमिटेशंस को ब्लॉक कर दें, हटा दें। आप ये ना कहें कि यही मेरी सीमा है, आप असीमित हैं, इसको महसूस करें। आप ये ना कहें कि ये मैं नहीं कर सकता, आप ये कभी भी नहीं कहें कि ये हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। ऐसी बातों को न किया। और जब आप ऐसी बातों को न करेंगे तो स्वतः आपके अंदर अद्भुत चीज पैदा होने लग जाता है, और वो अद्भुत चीज आपको अपने आप उस अवस्था में ले जाएगा जहां आप अपने आप को अनलिमिटेड महसूस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप देखो, जब आप कहीं चढ़नी हो, पहाड़ी में अपनी गाड़ी को ले जाना, गाड़ी में उस पहाड़ी से उतरनी हो, तो आप गाड़ी को कौन सा गियर में ले जाते हो? फर्स्ट गियर में ले जाते हो, है ना। अगर हम दूसरे गियर में ले जाते हैं तो इंटेलेक्चुअली इट इज नॉट गुड प्रैक्टिस। आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आप गिर सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, या आपकी गाड़ी पीछे लुढ़क सकती है, बहुत कुछ हो सकती है, ABCD हो सकती है। तो टेक्निकली हम लोएस्ट गियर से मूव करते हैं, पहला गियर से शुरू करते हैं। ऐसा ही जीवन है, ऐसा ही कुंडलिनी है, जिसमें आपको अपने पहले गियर से मूव करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, है ना। जो आपके इस चीज को समझने के लिए बड़ा ही अद्भुत तरीका से आपको मूव करना होगा अपने लाइफ में। जैसे 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 आप मूव करते जाएंगे, चीजों को समझते जाएंगे, अद्भुत होते जाएंगे। आप अपने ऊपर ही ट्रस्ट कर पाएंगे, दूसरों को कहे और उसके अनुरूप अपने आप को कभी भी नहीं बदलेंगे। आप जो करते हैं वो क्षमता आपके अंदर आने लग जाएगी। तो आज हम आपको बड़ा सुंदर सी बात बताना चाहते हैं कि मूलाधार एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा सेंटर है हमारे बॉडी का, जो रूट है, जो पहला गियर है हमारे लाइफ का। हमको इस पहले गियर के साथ वार्तालाप करना चाहिए, इसके साथ इंटरैक्ट करना चाहिए, इसको समझना चाहिए। और जब हम इसको समझेंगे तो फिर इसकी असीम ताकत को हम समझ सकेंगे। देखो, जो चीज जीवन में फर्स्ट साइट में होता है वो अल्टीमेट होता है।
आप इस चीज को समझो, है ना। क्या होता है फर्स्ट साइट में, क्या होता है, लव होता है। और लव क्या है, ब्लाइंड है। कि कोई भी चीज जो फर्स्ट साइट में होता, न उसमें देखने की जरूरत पड़ती, न सुनने की जरूरत पड़ती, न टेस्ट स्वाद की जरूरत पड़ती, न स्पर्श करने की जरूरत होती। ये सारे सेंसिंग सिस्टम बंद हो जाते हैं। फर्स्ट साइट में चीज जो होता है वो लव होता है। लेकिन जब चीज दूसरे साइट में होता है तो ये पहला साइट वाला सिस्टम खत्म हो जाता है। अब आप एक्टिव हो जाते हैं, दिमाग लगना शुरू हो जाता है और आप तरह तरह की समस्याओं में अपने आप को फंसाना शुरू कर देते हैं। ये होता है, ये चीज होने लग जाती है। तो फर्स्ट साइट वाला प्रोग्राम सबसे बेहतरीन प्रोग्राम होता है। तो इसीलिए आपको फर्स्ट साइट ही अपने अंदर में डेवलप करना होगा। जब आप सेल्फ रियलाइजेशन की बात करेंगे तो जैसे ही दूसरा साइट जैसे ही ओपन करेंगे तो आपका सेल्फ रियलाइजेशन खत्म हो जाएगा। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट विजडम है हमारे लाइफ में। अगर हम इस चीज को नहीं समझेंगे तो बहुत ही मुश्किल अवस्था को गुजरना पड़ेगा। और इसके लिए हम चाहते हैं कि आप समझिए इस चक्रा के स्ट्रक्चरल सिस्टम को। जो आपकी नाभि है, इस जगह में अग्नि का वास है और यहां से जो अग्नि की जिह्वा है, जिसका वास मूलाधार के सेंटर में है, रूट में है। और उस जिह्वा के अंदर आपके बॉडी के अंदर जितनी भी नाड़ियां हैं, यानी कि 72,000 नाड़ी, वो 72,000 नाड़ी ओपन होती है। उसका ओपनिंग है उस जगह में। और बहुत बड़ी ताकत की बात है ये कि उस जगह के ऊपर अगर आप उससे रूबरू होने लगे तो आपका बड़ा ही डेवलपमेंट होगा, अद्भुत डेवलपमेंट होगा। फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल परफेक्शन आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। आप स्टेबल होने लग जाएंगे, आप वननेस की ओर मूव करने लगेंगे। आप डुअलिटी में नहीं मूव करेंगे, वननेस में मूव करेंगे। और जब वननेस में मूव करेंगे तो आपके लिए सेल्फ रियलाइजेशन बड़ा इजी हो जाएगा। आप हम सब आदमी जानते हैं कि हम लोग ब्लाइंड हैं। किसके द्वारा? इमोशंस के द्वारा, फीलिंग्स के द्वारा, इनसिक्योरिटीज के द्वारा। लेकिन इस ब्लाइंडनेस को हटाने का जो एक ही तरीका है, वो तरीका है आपको अपने मूलाधार के साथ रूबरू होने का। जैसे जैसे आप इससे रूबरू होते जाएंगे, इसके ऊपर फोकस्ड होते जाएंगे, है ना, तो फिर आप बहुत ही बेहतरीन हो जाएंगे। आप चीजों को जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करने लगेंगे। उसके पीछे न लॉजिक लगाएंगे न रीजन लगाएंगे, है ना। तो फिर और मजा होते चला जाएगा आपके जीवन के अंदर। आप ओरिजिनल फॉर्म में चीजों को देखेंगे। और जब आप ओरिजिनल फॉर्म में लोगों को, चीजों को देखेंगे तो फिर आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसीलिए हमको ये बहुत ही जरूरत है, इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है हमको समझने की बात जो है हमारे अंदर, कि हमको अपने हिसाब से ही मूव करना पड़ेगा और चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि अपने जीवन के अंदर बेहतरीन जीवन को महसूस कर सकें, परम आनंदित जीवन को लीड कर सकें, अपने आने वाले समय में एक नए तरीके से मूव कर सकें, जिसमें कोई परेशानी ना हो, कोई रुकावट ना हो, कोई दिक्कतें ना हो, बस सिर्फ क्लैरिटी हो। और उस क्लैरिटी में एक ही चीज से पैदा होगी, वो आपके मूलाधार के सिस्टम को एक्टिव कर देने से। ये मूलाधार के सिस्टम को एक्टिव करने से बड़ा ही अद्भुत बात होता है, जिसमें आप
आपकी सफरिंग खत्म हो जाती है, क्योंकि सारी सफरिंग यहीं से सफर होता है। क्योंकि हम हमेशा हर एक समय अपने आप को परेशान कर रहे होते हैं, सफरिंग कर रहे होते हैं, कभी ये कभी वो, दुनिया की तरह तरह की चीजों को पाने के लिए परेशान रहते हैं। इवन दो कि जिस चीज के पीछे हम भागते हैं तो कुछ देर के बाद पता चलता है कि वो भी हमारी समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पाता। अगर हम दोस्त के पास भागते हैं तो लगता है दोस्त भी, कुछ समय के बाद ऐसा महसूस होता है कि दोस्त भी हमारी समस्याओं को दूर नहीं कर सकता। पैसा के पीछे भागते हैं तो मुझे लगता है कि एक समय ऐसा आ जाता है जैसे कि उससे पैसा से प्रॉब्लम का सॉल्व होना नामुमकिन लगने लगता है। यानी कि ये जितनी भी चीजें हैं जो हम अपने लॉजिकल सिस्टम से डेवलप करते हैं, जिसके पीछे भाग रहे हैं, वो कोई भी हमको प्रोटेक्ट नहीं करता, कोई भी हमको सही नहीं करता। सिर्फ एक ही चीज सही करता है, जो आपको अपने हाथ से, अपने सिस्टम से चीजों को डेवलप करना होगा, सेल्फ के ऊपर ट्रस्ट करना होगा, सेल्फ को रियलाइज करना होगा और उस सेल्फ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्ट करना होगा, तब फिर आपका जीवन बेहतरीन होगा। नानक देव जी यही कहते हैं कि अपन हाथे अपना आप ही काज सवारिए, नहीं, अपने हाथ से अपना ही काम करना पड़ता है। You never expect कि someone, some people, some support, some system will make you to do all the things. So that's the reason, with your own hands, at your own being, you have to be yourself to be. It's very very important. तो इसीलिए आपको इस चीज को समझना चाहिए और मजा करना चाहिए, जीवन को अलग तरीके से देखना चाहिए। जो आप अपने आप के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अपने ऑर्गन के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अपने बॉडी के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आप अपने एनर्जी सेंटर्स के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो फिर जीवन बहुत ही बेहतर होते चला जाता है। आपको दिक्कत ही नहीं होगी, आपको समस्या ही नहीं होगी, आपको कभी भी मिसकॉन्सेप्शन ही नहीं होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी, और जो आप अपने जीवन में एक ब्यूटीफुल गिफ्ट दे पाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अगर अपने जीवन में मिसकॉन्सेप्शन नहीं चाहिए, मिसलीडिंग नहीं चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, तो फिर अपने रूट के साथ कनेक्ट हो जाइए, मिल लीजिए, बात कर लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए, महसूस कर लीजिए, इनिशिएट कर दीजिए। वो ऐसे नहीं होगा उसको पेटल्स बना के रंग फंग भर देने से, उसके अंदर में क्या क्या लिखा है उसको पढ़ लेने से नहीं होगा, उसके साथ रूबरू होने से होगा, उसके साथ मीट करने से होगा, उसके साथ एंजॉय करने से होगा, और उसके साथ प्यार करने से होगा। आपको अपने चक्रा को अपने कंट्रोल में लाना पड़ेगा, इसको मूवमेंट में लाना पड़ेगा, इसको एक्टिव कराना पड़ेगा। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जब आप ध्यान के लिए बैठते हैं, तो ध्यान के लिए बैठते समय आपकी रीढ़ की जो हड्डी स्थिर रहती है, स्ट्रेट रहती है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में आपके अंदर बहुत तरह की अनुभूति होती है। बेसिकली जो एनर्जी फ्लो होना शुरू होता है, उस समय में जो फीलिंग्स होगी वो अलग अलग तरह की होती। जैसे पहला फीलिंग्स ऐसा होगा कि आपके स्पाइन के ऊपर में कोई चीज क्रॉल कर रहा है, जैसे चींटियां जलती है ना, चींटियां जिस तरह से चलती है वैसे ही आपके शरीर के, आपके स्पाइन के अंदर क्रॉलिंग मूवमेंट होता है। तो दूसरा होता है जैसे हंस पानी के अंदर तैरता है और तरंगे पैदा होती हैं उसके चारों साइड, उस तरह से बहुत ही माइल्ड, बहुत ही आनंदित आपके स्पाइन में वो तरंग महसूस होती रहेगी, दोनों साइड ऑफ द स्पाइन से, और बीच में वो आपकी नाड़ी, सरस्वती नाड़ी ऊपर की ओर मूव करती रहेगी। सुषुम्ना नाड़ी सफेद कलर की रोशनी के साथ वो हंस की तरह उसमें मूव करेगी। तीसरा होता है कि मेढक की तरह कभी कभी ये जंप करती है, ये नाड़ी जंप करके मूव करेगी, और ये जंप करके मूव करेगी तो आपके स्पाइन के अंदर झटका लगता है,
नीचे में, बीच में, ऊपर में और झटके के साथ मूव करता है। तो मेढक की तरह होता है उसका मूवमेंट। फिर उसके बाद सांप की तरह मूवमेंट होता है। सांप की तरह मूवमेंट में तो आप देखते हैं कि वो टेढ़ा मेढ़ा मूव करते हुए, खलखल करते हुए, बहती हुई चली जाती है। जैसे जितने भी एनर्जी, जितने भी करंट इस तरह से मूव करती है। तो ये इतने तरह के मूवमेंट को आप फिजिकली महसूस कर सकते हैं। लेकिन आज हम बहुत ही अलग तरह का रिसोर्सेस आपको अनुभव कराएंगे। आज का जो क्रिया होगा, आज का जो सिस्टम होगा, वो आपको अपने बड़ा ही बेसिक चीजों के ऊपर है, मूलाधार के ऊपर, जो आपको हमेशा आपके जीवन से मिसकॉन्सेप्शन से दूर रखेगा, आपके अपने ओरिजिनलिटी को जोड़ेगा और आपको एस्टैब्लिश करेगा अपने आप के साथ, और जिसमें आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं पैदा होगी और आप अपने लाइफ को बड़ा ही खूबसूरत, आनंदित, प्रसन्नचित और स्वस्थ रख सके। इस प्रक्रिया के अंदर मुद्रा बड़ा अलग सी है, बड़ा सिस्टमैटिक है। हमको अपना हाथ ऐसे रखना है, यहाँ भी बना करके, और धरती के तरफ अपने पाम को रख देना। अपने हाथ से करीब 1 फीट, अपने चेस्ट से करीब 1 फीट की दूरी पर में अपने हाथ को इस तरह से रखना है। इस तरह रखने के बाद अपने आंख को बंद कर लेना है और अपने टंग को सबसे पीछे वाले भाग में लेके चला जाना। चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट रखना है। जब आप सांस लेंगे और लेने के बाद सांस को रोकेंगे, तो जब सांस को रोकेंगे उस समय आप अपने मल द्वार को 5 बार स्क्वीज करेंगे और छोड़ेंगे, स्क्वीज करेंगे, छोड़ेंगे, स्क्वीज करेंगे, छोड़ेंगे। ये 5 बार तक, जब तक आप अपनी सांस को होल्ड करके रखते हैं, और फिर जैसे ही सांस को छोड़ देंगे, ब्रीद आउट कर लेंगे। अब ये ब्रीद इन और ब्रीद आउट के लिए आपको एक बीज मंत्र का भी उच्चारण करना है। जब आप सांस लेंगे तो बोलेंगे लम, फिर सांस को रोक लेंगे और रोक करके अपने मल द्वार को स्क्वीज करेंगे और रिलीज करेंगे 5 बार, और फिर सांस को छोड़ेंगे धीरे से लम के उच्चारण के साथ। ये उच्चारण माइंड में होना चाहिए, क्योंकि आपका जीव पीछे भाग में टच कर रहा है तो आपका जीव का मूवमेंट नहीं होगा, ये माइंड के अंदर ही ये उच्चारण होगा, है ना। तो समझ में आ रही है बात। हमको क्या करना चाहिए कि हमको ये पोस्चर्स में बैठना है, अपने छाती से 1 फीट की दूरी पर इसको रखना है, और रखने के बाद फिर हमको सांस लेते हुए लम उच्चारण करना है। फिर सांस को रोकेंगे और मलद्वार को स्क्वीज और रिलीज करेंगे। फिर सांस को धीरे से छोड़ेंगे। फिर से सांस को लीजिए, इसको कर लेने के बाद ऐसा हम 3 मिनट से 5 मिनट तक ये प्रक्रिया को करेंगे। मिनिमम 3 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट। इसको कर देने के बाद आपको कुछ करना नहीं है, आप जहां हैं वहीं से अपने हाथ को जमीन में टच कर देंगे। जमीन में टच करने के बाद फिर आप अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे। ये भी 3 से 5 मिनट का ऑब्जर्वेशन होगा। और फिर उसके बाद हम आगे की कार्यवाही करेंगे। तो शुरू करें हम अपनी प्रक्रिया को। आज आराम से बैठ जाएं। बैठने के बाद पोस्चर ले लें। पोस्चर लेने के बाद डीप ब्रीथ करें, होल्ड करें,
स्क्वीज एंड रिलीज करते रहें 5 बार, फिर ब्रीथ आउट कर दें। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, इधर उधर नहीं देखिए। चिन इनवर्ट, चेस्ट आउटवर्ड। हैंड पैरेलल टू द ग्राउंड। केहनी झुकाएं नहीं, केहनी सीधा रखें।
दोनों हाथ को जमीन में टच कर लें। दोनों हाथ को आपस में रब कर लें। दोनों हाथ से अपोजिट पैर के बिग टोज को पकड़ लें। फिर से दोनों हाथ फिर से रख लें। फिर दोनों नी को अपोजिट हैंड से पकड़ लें, राइट को लेफ्ट से, लेफ्ट को राइट से। फिर से दोनों हाथ को आपस में रब करें। राइट हैंड से लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट हैंड से राइट शोल्डर को होल्ड कर लें। दोनों हाथ को रब करें, चेहरे के ऊपर रखें। जीभ को माउथ के अंदर घुमा दें। फिर सलाइवा को निगल लें। दोनों हाथ को रब करें और थ्रोट को ऊपर से नीचे की ओर कर लें। आज आपने बड़ा ही अद्भुत चीज सीखा। इस प्रक्रिया के द्वारा आप अपने मूलाधार के साथ रूबरू हो सकेंगे, उसको महसूस कर सकेंगे, पहचान सकेंगे। वो आपके हिसाब से
मूव करने लगेगा, देखने लगेगा, आपके हिसाब से काम करने लगेगा। आप जैसा चाहेंगे मूलाधार वैसा बिहेव करेगा। 72,000 नाड़ियों का इंड होने की वजह से ये आपकी सारी बॉडी के नाड़ियों के अंदर जो इम्प्योरिटीज है उसको एक्सक्रिएट आउट कर देगा और आपकी बॉडी को बड़ा ही सुंदर और व्यवस्थित रखेगा। आपके अंदर से पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन की बीमारी को हटा देगा। आपके अंदर से जो सेक्स, जो लैक ऑफ इंटरेस्ट होते जा रहा है इस मानसिक स्तर से, जो बहुत ही स्ट्रेस हो रहे हैं, निराशा हो रही है, लॉस हो रहा है, इस सब को देखते देखते जो हमारा जो एक इंस्टिंक्ट टुवर्ड्स द सेक्स है वो लॉस हो रहा है, मुक्त होते जा रहा है, कमजोर होते जा रहा है। तो वो चीज इम्प्रूव हो जाएगी, आपका डिजायर डेवलप होगा, जो इंटीमेसी है वो बेहतरीन रहेगा और तरह तरह की बीमारियों से भी आप मुक्त हो सकेंगे, है ना। फिर आपका सेंस ऑफ स्मेलिंग भी बहुत अच्छा आएगा, डेवलप होगा और आप अपने जीवन को खूबसूरत और आनंदित बना पाएंगे, है ना। तो ये सब बेनिफिट होता है, लेकिन इस सारे बेनिफिट के साथ सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जो भी काम करेंगे डिस्टिंक्टिव करेंगे, उसके बाद उसके बारे में आप सोचेंगे नहीं, आपको कहीं भी मिसकॉन्सेप्शन नहीं होगा, कहीं भी आप गलत नहीं कर पाएंगे और जो भी करेंगे बेहतरीन और सही ढंग से करेंगे। इसी के साथ हम आपसे आज विदा चाहेंगे।